अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एक नई वीडियो में मैं आप सब लोगों को खुश आमदीद कहता हूं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की जो डॉक्यूमेंट है उसके बैकग्राउंड का हम कलर किस तरीके से चेंज करते हैं या हम उसकी बैकग्राउंड में किस तरीके से चेंज करते हैं। ठीक है, तो बगैर कोई टाइम ज़ाया किए मैं इस तरह करता हूँ कि आज की वीडियो की तरफ चलता हूँ। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे डिज़ाइन टैब की। तो डिज़ाइन टैब के अंदर आप लोगों ने काफ़ी सारे हमने टॉपिक्स कवर किए थे। ठीक है, तो उसके अंदर थीम्स, पैराग्राफ स्पेसिंग, स्टाइल सेट्स किए थे। तो आज हम डॉक्यूमेंट्स के बैकग्राउंड पर थोड़ी सी बात करेंगे, जिसमें हमारा पेज कलर या पेज बैकग्राउंड भी आ जाता है। ठीक है, तो आप बगैर कोई टाइम जाए कि आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं इस तरह कर लेता हूँ कि जो लास्ट वीडियो में हम डॉक्यूमेंट्स ओपन करके बैठे थे, वही डॉक्यूमेंट ओपन कर लेता हूँ और उसके अंदर मैं आप लोगों को थोड़ी सी बैकग्राउंड की चेंजेस वगैरह करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो इस फीचर की मदद से हम इस तरह कर ले सकते हैं कि अपनी डॉक्यूमेंट है उसको बड़ा फॉर्मेटिंग का प्रोडक्टिविटी ला सकते हैं। ठीक है, बैकग्राउंड कलर चेंज करते हैं। ठीक है, और इसके बाद भी हम इस तरह करेंगे कि अपनी डॉक्यूमेंट जो है उसके अंदर हम वाटर मार्क्स डालेंगे, बॉर्डर वगैरह डालेंगे, लेकिन वो खैर आने वाले दिनों में डालेंगे। ठीक है, तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है पेज कलर। सबसे पहले तो हम पेज कलर डालेंगे। ठीक है, पेज कलर से मुराद या बैकग्राउंड कलर। ठीक है, तो ये हमारी डॉक्यूमेंट के जो टाइटल पेज है अमूमन उस पर होता है और उसकी जो ओरिजिनलिटी है वो उसको चेंज कर देते हैं। ठीक है, मतलब हम इस तरह करना चाहते हैं कि बहुत सारे रिसर्च पेपर हैं, तो हम इस तरह करना चाहते हैं किसी जो हमारा पहला पेज है या कवर पेज है उसको हम डिस्टिंग्विश करना चाहते हैं, तो हम उसके बैकग्राउंड में कलर वगैरह डाल देते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा अमूमन आपने देखा होगा कहीं आप फोरम वगैरह पे मॉडरेटर हैं तो वहाँ भी आप बैकग्राउंड कलर चूज़ करते हैं। ठीक है, और उसका मकसद यही होता है कि आप बताते हैं कि भाई यहाँ हमने कुछ चेंजेस वगैरह किए हैं या कुछ किया या कुछ मिस्टेक वगैरह, तो वहाँ हम कर देते हैं मार्क वगैरह। तो उसके लिए भी हमें बैकग्राउंड कलर्स की बड़ी सख्त ज़रूरत पड़ती है। तो अगर हमारा टेक्स्ट डार्क है तो हमारा जो बैकग्राउंड कलर है वो लाइट होना चाहिए, और अगर हमारा टेक्स्ट लाइट है तो हमारा बैकग्राउंड कलर डार्क होना चाहिए, ताकि हमारी डॉक्यूमेंट की रीडेबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, तो हम इस तरह कर सकते हैं, बैकग्राउंड के कलर डालते हैं। ठीक है, ग्रेडियंट, टेक्सचर, पैटर्न वगैरह वगैरह। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम अपने पेज कलर डालेंगे। तो सबसे पहले मैं इस तरह कर लेता हूँ कि अपने डॉक्यूमेंट का डिज़ाइन टैब खोलता हूँ। डिज़ाइन टैब के अंदर यहाँ एक साइड पर आपको पेज कलर का शो हो रहा है, ऐड अ स्प्लैश ऑफ कलर्स टू योर डॉक्यूमेंट। वहाँ उसने आपको एक पेज के बैकग्राउंड पर पीला कलर भी डाल के दिखाया ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि ये किस तरीके से। इसको मैं ओपन करता हूँ। ठीक है, इसके अलावा काफ़ी सारे कलर्स हैं जिनको मैं करूँगा ओवर करूँगा, तो वो काफ़ी कुछ ये देखें कितने प्यारे प्यारे कलर आ रहे हैं। ठीक है, तो हम इनको करके अपनी डॉक्यूमेंट को कलर्स वगैरह में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, और उन पर कवर्स अपने जो कलर्स वगैरह हैं वो कर सकते हैं। ठीक है, तो इस मतलब मैं इस तरह कर लेता हूँ कि अपने डॉक्यूमेंट पर कोई ज़्यादा इस तरह तो नहीं करता, लेकिन थोड़ा सा डार्क कर लेता हूँ। और ये देखें पहले बिल्कुल वाइट था लेकिन अब थोड़ा सा डार्क हो गया, तो ये कलर मैं अटैम्प्ट इंस्टॉल कर देता हूँ। अब बात कर लेता हूँ कि हम अपने जो बैकग्राउंड है उसको फर्दर किस तरीके से फॉर्मेट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इस तरह कर सकते हैं, उसके अंदर काफ़ी सारे इफेक्ट्स डाल सकते हैं, एक कलर से ज़्यादा भी हम कलर्स डाल सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा हम ग्रेडियंट यानी ग्रेडियंट से मुराद ये होता है कि एक शेप होती है जिसमें एक कलर से लेके दूसरे कलर के दरमियान अप्लाई हुए पड़े होते हैं। ठीक है, और आज की वीडियो में हम इस तरह करेंगे कि पेज के बैकग्राउंड के कलर और पेज बैकग्राउंड में दो कलर इस्तेमाल करेंगे और उनके चेंज शेडिंग स्टाइल भी कवर करेंगे। ठीक है, तो मैं इस तरह कर लेता हूँ कि अपनी डिज़ाइन टैब मैंने ऑलरेडी ओपन किया गया हुआ है। ठीक है, और मैं इसके अंदर इस तरह कर लेता हूँ कि पेज कलर वाले टैब को दोबारा खोलता हूँ, लेकिन इस मतलब मैं इस तरह कर लेता हूँ कि कोई कलर नहीं सिलेक्ट करूँगा, बल्कि उसकी बजाय मैं इस तरह करूँगा कि फिल इफेक्ट्स करूँगा। तो फिल इफेक्ट्स ओपन हो गया। ठीक है, इसके अंदर आप काफ़ी सारे ऑप्शन देख रहे होंगे, कलर्स के हैं, ट्रांसपेरेंसी के हैं, शेडिंग स्टाइल के हैं, वेरिएंट के हैं। तो ये ग्रेडियंट देखें दो कलर यानी एक किस्म से हैं। ठीक है, तो इनको आज हम वन बाय वन सबको देखेंगे कि सब में क्या कुछ है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं इस तरह कर लेता हूँ कि वन कलर है, ये देखें एक कलर आ जाएगा, इसमें कलर सारे चेंज करके हम कर सकते हैं। इसके अलावा टू कलर का एक ऑप्शन है और इसके अलावा परीसेट यानी पहले से बनी हुई है। ठीक है, परीसेट के अंदर अर्ली सनसेट है, लेट सनसेट है, नाइट फॉल है, उसके अलावा हमारा डे ब्रेक है, और उसके बाद हॉरिजन है, उसके बाद हमारा डेजर्ट है, ओशन है, समंदर वाला कलर है, काम वाटर है, आग वाला है। ठीक है, फॉग वाला है, मॉस वाला है, और पीकॉक यानी मोर वाला, वीट गंदम वाला, और पार्चमेंट, और इसके अलावा भी काफ़ी सारे हैं, रेनबो जिस तरह रेनबो के कलर होते हैं। ठीक है, इसके अलावा रेनबो 2 और गोल्ड है, और बहुत सारे हैं, क्रोम, सैफियर वगैरह। ठीक है,
ये तो हमारे थे कलर्स वगैरह, ठीक है। तो इनकी मदद से हम इस तरह कर सकते हैं कि इनके चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रीसेट तो मैंने किया हुआ है, ठीक है। तो हमने इसके अंदर काफ़ी सारे देखे हैं जो कि नीचे वेरिएंट में हमें इनका शो कर रहा होता था कि कौन सा करना है या कौन सा नहीं करना, ठीक है। मैं शुरू में अर्ली सनसेट पर ले जाता हूँ। इसके अंदर काफ़ी सारे हमारे पास होते थे, ठीक है। सैम्पल हैं ये काफ़ी सारे, ठीक है। तो मैं इस तरह कर लेता हूँ कि इसके बार आज की बारी में ये नहीं करूँगा, बल्कि इसके आज की बारी में 2 कलर्स करूँगा, ठीक है। उसके अंदर 2 कलर करूँगा। तो एक कलर तो हमारा हुआ पड़ा है, ठीक है। तो मैं इस तरह करूँगा कि मेरी कोशिश होगी कलर 1 और कलर 2 को छेड़ूँ, लेकिन मेरी जो आज करूँगा वो कलर 2 को छेड़ूँगा। कलर 1 को ऑलरेडी हम छेड़ चुके हैं। तो कलर 2 को ओपन करता हूँ, ठीक है। और इसके अंदर मैं ब्लैक कलर को डालता हूँ, ठीक है। और ये ब्लैक है और ये कौन सा कलर है, ये डार्क ग्रे है, सॉरी। इन दोनों के दरमियान कोई इतना खास फ़र्क नहीं पता चल रहा, लेकिन ये डार्क ग्रे है, ठीक है। तो ये ब्लैक कलर है। इसके ऊपर आप ओवर करेंगे तो इस तरह करेंगे। इसका सबसे पहला वाला मैं टेक्स्ट ले लेता हूँ, ये वाला, ठीक है। ये सारा सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। इसके अलावा आपको एक और चीज़ तो मैं दिखाना ही भूल रह गया था कि वेरिएंट्स वगैरह में ये आपको शो तो हो ही रहे हैं, ठीक है। सैम्पल यहाँ शो हो रहा है, ठीक है। और ये तो हो गया, ठीक है। अब मैं इस तरह कर लेता हूँ कि शेडिंग स्टाइल्स की बात कर लेता हूँ। इसके अलावा हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली, डायगोनल अप, डायगोनल डाउन, फ्रॉम कॉर्नर और फ्रॉम सेंटर वगैरह वगैरह हम कर सकते हैं। तो मैंने फ्रॉम सेंटर कर दिया, ठीक है। और इसमें आपने देखा होगा जो हमारा कलर 1 है वो सेंटर में आ गया और कलर 2 बैर वाली साइड पर आ गया। तो ये चीज़ थी, ठीक है। तो मैं इनको ओके कर देता हूँ। तो आप लोग देखेंगे हमारे डॉक्यूमेंट का बैकग्राउंड काफ़ी इंटरेस्टिंग हो गया। ये नहीं आपने हमारी डॉक्यूमेंट देखी है तो इसके अंदर काफ़ी सारे आप लोगों ने देखा है कि बैकग्राउंड पर बहुत कुछ चीज़ें चेंज हो सकती हैं। वही वाले ग्रेडियंट देखें, ये बैर वाइट है और अंदर जो हमारा कलर 2 था वो दरमियान में आ गया है। तो ये चीज़ आप लोगों ने देखी है कि किस तरीके से हम अपनी जो डॉक्यूमेंट है उसके बैकग्राउंड को, कलर को चेंज करते हैं, ठीक है। दोस्तों ये बैकग्राउंड का तो एक कंसेप्ट है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में हम इस तरह करेंगे कि वाटरमार्क पर बात करेंगे। उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि वाटरमार्क के अलावा पेज बॉर्डर पर भी बात कर लें, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।